Jai Hind and Sai Recipients, I welcome you all to your favorite current affairs series for CDS, NDA and CAPF एग्जाम। ये होने वाला है पार्ट 5, जिसमें हम जनवरी 2026 के सारे करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। दैट इज सिर्फ ये एक ऐसी करंट अफेयर वीडियो होगी जिसमें मैं वन लाइनर फॉर्मेट में आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। ऑल्सो अ वेरी ग्रेट न्यूज, इनसाइट एसएस भी अपना खुद का एक न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहा है फॉर एनडीए एंड सीडीएस एग्जाम, बिकॉज यू ऑल ट्रस्ट अस सो मच फॉर योर एग्जामिनेशन। तो मैंने सोचा यार इस बार न्यूज़पेपर ही पब्लिश कर देते हैं, ताकि अपने एनडीए और सीडीएस वाले बच्चे जब आखिरी में ना एग्जाम देने जा रहे हो, अपना न्यूज़पेपर साथ लेके जाए एग्जामिनेशन के लिए। भाई हमारे क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे। अब ये कब रिलीज होने वाला है, व्हाट आर ऑल द डिटेल्स, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, अदरवाइज मिस आउट करोगे, फिर बाद में रोगे कि मैम क्वेश्चन तो यहीं से आने थे लेकिन हमने ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो अभी के अभी डाउनलोड कर लो यार टेलीग्राम, और उस पर इनसाइट एसएस भी जरूर सर्च कर लेना, ठीक है। अब कर लेते हैं बात सीधी करंट अफेयर्स की। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। सबसे पहले हम बात करेंगे, इंडिया जो है उसने डेवलप किया एक ओपन सोर्स कंप्यूटेशनल बायोलॉजी सॉफ्टवेयर। इसका नाम बहुत जरूरी है, पाथजेनी। दिस इज टू एक्सेलरेट द ड्रग डिस्कवरी रिसर्च, ठीक है। फिर इंडिया में अगर हम बात करें 2025 में टोटल 166 टाइगर्स की डेथ देखी गई है, एंड दिस इज अ शार्प राइज अगर हम देखें पिछले कुछ सालों में, ठीक है। सबसे ज्यादा जो टाइगर डेथ ऑब्जर्व हुई है दैट इज इन मध्य प्रदेश, टोटल 55 टाइगर्स डाइड हियर, ठीक है। फिर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ पर क्या देखने को मिला अभी, छत्तीसगढ़ में एक फाउंडेशनल स्टोन रखा गया है ऑफ भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसके थ्रू जो भी पिलग्रिमेज टूरिज्म है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, एंड दिस इज अंडर विच स्कीम, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट स्कीम जो है, दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, ये याद रखना, इट इज नॉट स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम, ठीक है। ये पूछा जा सकता है बिकॉज स्कीम से एसोसिएटेड है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज दुल्हस्ती स्टेज 2 हाइडल प्रोजेक्ट। ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में अप्रूव हुआ है। 260 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, जो कि कौन सी रिवर पे होगा, चिनाब रिवर पे, ठीक है। फिर आते हैं बल्गेरिया पे, बहुत ध्यान से सुनना। बल्गेरिया जो है, नाउ दिस हैज बिकम दैट कंट्री जिसने एक्सेप्ट कर लिया है यूरो एज इट्स करेंसी। इससे पहले होती थी इसकी करेंसी लेव, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम यूरो जो है एक्सेप्ट करने वाला ये 21st मेंबर बना है, ऐसे कैसे? तो ध्यान से सुनो, यूरोपियन यूनियन जो है उसकी मैक्सिमम कंट्रीज, मैंने ये नहीं बोला सारी कंट्रीज, मैंने बोला काफ़ी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो यूरो को अपनी करेंसी मानती हैं, तो ताकि इट्स ईजियर फॉर देम टू एक्सचेंज, राइट। तो अब अगर हम बात करें, बल्गेरिया जो है अपनी 21st कंट्री बन गई है ऐसी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज प्रयागराज। अब इसका आंसर जो था बहुत ईजी था निकालना, प्रयागराज कैसे है, बिकॉज यहाँ पर हमने बात करी है confluence of holy river, that is गंगा, यमुना एंड सरस्वती। अब ये मिथिकल क्यों है, बिकॉज ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, बस बोला जाता था संगम ऑफ 3 रिवर्स, ठीक है। सरस्वती जो है दिस इज एग्जिस्टेंशियल इन द होली बुक्स, एंड ये जो दो हैं ये अभी भी हम देख सकते हैं, गंगा और यमुना, ठीक है। तो मग मेला जो है दैट इज सेलिब्रेटेड इन प्रयागराज, ठीक है। कहाँ पर, ऑन द बैंक ऑफ वॉट, द प्लेस जहाँ पर इन रिवर्स का संगम होता है, इन द मंथ ऑफ मग, ठीक है, याद रहेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज हरियाणा। हरियाणा ने एक बहुत बड़ी चीज कर दिखाई है, एज यू ऑल नो। यहाँ पर जो सेक्स रेशो है, दैट इज कि नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल की अगर हम बात करें, उसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखा गया है। टोटल जो फीमेल की जो अगर मैं बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल जो है दैट हैज़ इंक्रीज, अब 923 फीमेल्स हैं ऑन 1000 मेल्स, ठीक है। एंड दिस हैज़ हैपन बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डिफरेंट स्कीम्स दैट वर बीइंग फॉलोड इन हरियाणा, ठीक है। सो येस, दिस इज अ सिग्निफिकेंट थिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट। फिर आते हैं, अच्छा आप में से कौन कौन हरियाणा से है ये ज़रूर बताना मुझे, ठीक है, कॉमेंट में। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इंडिया जो है, नाउ इट हैज इमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। पहले चाइना होता था, अब इंडिया है, तो ओवरटेक कर लिया चाइना को, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सैंडलवुड लेपर्ड, फर्स्ट टाइम जो है स्पॉट हुआ है कहाँ पर, कर्नाटका में, कर्नाटका में स्पॉट हुआ है, बस याद रखना काफ़ी रहेगा ये, ठीक है। और कहाँ पर स्पॉट हुआ है अगर ये भी आप ध्यान रखोगे, मतलब द लोकेशन, दैट विल ऑल्सो बी ग्रेट, बट आई पर्सनली फील कि सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका भी याद रखोगे दैट विल बी क्वाइट अनफ, ठीक है।
फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज डोंग विलेज। डोंग विलेज की अगर मैं बात करूँ कहाँ पर है ये है अरुणाचल प्रदेश में, और ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट विलेज है। इसने अपना जो है फर्स्ट सनराइज 2026 अभी सेलिब्रेट किया है, एंड देयर वाज अ इवेंट फॉर इट। तो काफ़ी बार ना आजकल ये क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्चुअली, कि जैसे ये है ईस्टर्न मोस्ट विलेज है, और स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं आजकल एग्जाम में पूछी जा रही है, सो प्लीज़ इसे याद रखना, ठीक है। फिर हम बात करेंगे ईस्टर्न इंपीरियल ईगल जो है, अभी रिसेंटली मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है वहाँ पर ये स्पॉट की गई है, ठीक है। और ये जो है दिस इज इन IUCN रेड लिस्ट, इसलिए थोड़ी ज़रूरी हो जाती है बिकॉज इसकी स्पॉटिंग इज क्वाइट रेयर, ठीक है। फिर आ जाते हैं केरला पे, ठीक है। सो केरला जो है इट हैज़ बिकम द स्टेट जिसने अचीव किया है माइलस्टोन ऑफ ओपनिंग द इंडियाज फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकसित भारत विकसित पोर्ट प्रोग्राम, सबसे पहली बात इसका वेन्यू क्या रहा है? चेन्नई जो है इन तमिलनाडु, दैट्स बीन द वेन्यू, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए अभी रिसेंटली तमिलनाडु में ही, एंड ये जो इनिशिएटिव है दिस इज लेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026, ये कहाँ पर हुआ? दिस वॉज इन गुवाहाटी, ठीक, गुवाहाटी में हुआ है। इसकी थीम बहुत ज़रूरी है, इंडियाज टेक्सटाइल्स वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन, ठीक है। PM मित्र पार्क्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो ये भी स्टार मार्क कर लेना। फिर आते हैं केरला। केरला ने क्या किया अभी रिसेंटली? उसने एक काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है टूवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी एंड इंसेक्ट कंजर्वेशन, और इन्होंने अपनी जो सेंचुरी है अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसका नाम अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी रख दिया, ठीक है। फिर आते हैं इंडिया। इंडिया ने क्या किया है? ऑफिशियली लॉन्च किया है लोगो एंड अ वेबसाइट फॉर ब्रिक्स, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो नाउ कि 2026 में ब्रिक्स जो है उसकी प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास, तो इंडिया विल बी होस्टिंग इट। फिर आते हैं केरला। केरला ने क्या लॉन्च किया है? एक एरोनेट सिस्टम। एरोनेट सिस्टम का क्या काम है? बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। इसका काम है टू सिंप्लीफाई द वोटर वेरिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है, फॉर ऑल द NRIs, दैट इज नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ठीक है। एंड दिस इज डन अंडर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्ट्रल रूल्स, ठीक है। याद रहेगा, एरोनेट सिस्टम याद रखना, दैट्स इनफ। फिर आ जाते हैं हम कोची पे, ठीक है। कोची जो है दिस हैज बीन सिलेक्टेड एज द होस्ट सिटी ऑफ 9th इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए दैट इंडिया की स्पाइस कैपिटल कौन है, दैट इज कोची, ठीक है। फिर आते हैं हम सिंपलीपल नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? दिस इज इन उड़ीसा, एंड यहाँ पे क्रोकोडाइल की जो पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा राइज जो है वो देखा गया है, ठीक है। फिर आते हैं 15th फाइनेंस कमीशन अनटाइड ग्रांट्स। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो कि सिक्किम ने रिसीव किया, और 15th फाइनेंस कमीशन से एसोसिएटेड है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। ये पूरा का पूरा अमाउंट जो है ये 5 डिस्ट्रिक्ट पंचायत और 199 ग्राम पंचायत को दिया गया है, ठीक है। फिर आते हैं इंडिया की फर्स्ट स्लीपर वर्जन वंदे भारत ट्रेन जो है ये कौन सी 2 सिटीज़ को कनेक्ट करेगी? सो इट विल बी कनेक्टिंग कोलकाता एंड गुवाहाटी, ठीक है। ये क्वेश्चन आने के मुझे पर्सनली फील होते हैं काफ़ी ज़्यादा चांसेस एग्जाम में, ठीक है। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश पे। आंध्र प्रदेश जो है दिस इज गोइंग टू होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, कहाँ पर? काकीनाडा में, ठीक है। एंड इसकी वजह से जो कैपेसिटी होगी हमारी ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस करने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड इस वजह से हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इंडिया के फर्स्ट ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट्स विल बी सीन टूवर्ड्स विच ऑल कंट्रीज? जर्मनी, जापान एंड सिंगापुर, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड नेशन वाइड सर्वे फॉर रिवराइन एंड एस्चुराइन डॉल्फिन्स जो है विच इज अंडर वॉट? प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ये कहाँ पर कमेंट्स हुआ है? दिस हैज कमेंस्ड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। फेज 1 में जितनी भी डॉल्फिन्स है विच इज इन गंगा बिजनौर सागर वाला जो अपना बेल्ट है उसमें, और इंडस रिवर में, सिर्फ जो फेज 1 है उसका फोकस इन 2 जगह पे रहेगा। फेज 2 जो है दैट विल बी कवरिंग ब्रह्मपुत्र, गंगा की ट्रिब्यूटरीज, सुंदरबंस एंड उड़ीसा, ठीक है। 2 फेजेस में होने वाला है। फिर आते हैं पंजाब में। पंजाब जो है उसने इनिशिएट किया है एक ऑपरेशन, दैट इज ऑपरेशन प्रहार। दिस इज टू एलिमिनेट ऑल द गैंगस्टर नेटवर्क्स दैट आर सीन इन पंजाब, ठीक है। अब ये स्कीम बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली रेलवे से एसोसिएटेड चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है, दैट इज 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्कीम। ये जो है इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय इंडियन रेलवेज। वाई सो?
इट इज़ टू प्रमोट द लोकल आर्टिजन्स, जो भी रीजनल आर्टिजन्स हैं वहाँ पर ये अपने खुद के शॉप्स लगाएं, ठीक है, एंड वहाँ पर इसे सेल करें। तो इसके थ्रू रेलवे जो है वो वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव को भी क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, स्टार मार्केट, इसको 3 स्टार लगा लो बिकॉज ज़रूरी ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज नेशनल वोटर्स डे। ये सेलिब्रेट कब किया जाता है, 25 जैन। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका बता देती हूँ। इंडिया जो है 26 जनवरी को रिपब्लिक हुआ था, उससे एग्जैक्टली एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इंडिया में इस्टेब्लिश किया गया था, एंड दैट्स द फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको नेशनल वोटर्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। अब वापस से यार 3 स्टार लगा लो, बाय, बिकॉज एक तो पहली बात आती है इंडियन रेलवेज, और फिर आते हैं फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट। तो फर्स्ट हु इज़ हु और इंडियन रेलवेज, मतलब ज़रूरी हो गया क्वेश्चन। ASC अर्जुन जो है ये क्या है, फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट है जो इंडियन रेलवेज ने विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे डिप्लॉय किया है, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज अबाउट भारत रंग महोत्सव 2026। ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल, नॉट नेशनल, इंटरनेशनल बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मैसिव स्केल जिसमें ये सेलिब्रेट किया जाता है। ऑलमोस्ट 40 लोकेशंस इन इंडिया इंक्लूडिंग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, मुंबई, इन सब जगह पर इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं भाई, अपने आप में फर्स्ट ऐसा इंसेक्ट बना है जिसको लीगल राइट मिल गए हैं। आज तक आपने सुना है कोई एनिमल इंसेक्ट जिसे मिले हो, नहीं ना। तो ये अमेजन की स्ट्रिंगलेस बीज है, एज यू कैन सी। ये फर्स्ट इंसेक्ट बनी है अपने आप में जिनको लीगल राइट मिले हैं, और ये कौन सी कंट्री ने दिए हैं, पेरू ने दिए हैं, ठीक है। फिर आते हैं लैंडस्टैग जो है, ये एक GIS बेस्ड सिंगल विंडो डिजिटल प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया है, ताकि जो भी प्रॉपर्टी डेटा है या लैंड डेटा है उसको ट्रांसपेरेंटली जो है एक सिंगल जगह पे, एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्लेस किया जा सके, ठीक है, एंड दे ऑल द सिटीजंस दे गेट एन एक्सेस टू द सेम, ठीक है। फिर आ जाते हैं यूनाइटेड नेशंस पे। यूनाइटेड नेशंस ने 2026 को डिक्लेयर किया एज इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट। दिस इज टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ क्या क्या, ग्रासलैंड एंड सवाना, बिकॉज आप लोग जानते हैं चाहे वो कार्बन बैलेंस की बात या फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं, लेकिन हम इनको अटेंशन बहुत कम दे रहे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट की बात या फिर ग्रासलैंड्स वगैरह की। तो दिस वॉज टोल्ड बाय UNFCCC ड्यूरिंग द नेगोशिएशंस दैट वर हैपनिंग, ठीक है। फिर आते ओमान एंड न्यूजीलैंड। ओमान और न्यूजीलैंड जो है इन्होंने फॉर्मल रिकग्निशन दिया है टू आयुष थ्रू व्हाट, इंडियाज ट्रेड पैक जो कि फाइनलाइज हुए थे इन दिसंबर 2025। आयुष प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें हमारी जितनी भी हमारे एंशियंट मेडिकल सिस्टम है वो सारा आता है, चाहे आयुर्वेदा, यूनानी, ठीक है, दैट्स वाई इट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया जो है फर्स्ट बनी है कंट्री इन द वर्ल्ड भाई जो कि यूज करेगी बायो बिटुमिन एज अ इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू व्हाट, क्रूड ऑयल बेस्ड बिटुमिन, जो कि यूज़ किया जाता है रोड कंस्ट्रक्शन में। तो ये बायो बिटुमिन जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इंडिया इज प्लेस्ड एट 75th पोजिशन व्हेन इट कम्स टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026, ठीक है। और इसके थ्रू हमें पता चलता है यार हमारी कितनी स्ट्रेंथ है पासपोर्ट की, कितनी कंट्रीज़ में हम लोग विजिट कर सकते हैं विदाउट वीज़ा एक्सेट्रा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन कौन से नेशंस रहे हैं, सिंगापुर, जापान, जो भी हैं जल्दी से मेंशन करो, बिकॉज ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तुम्हें पढ़ा भी चुकी हूँ, ठीक है। फिर आते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट हैज़ गॉट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। ध्यान देना, 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले हैं, ठीक है। और ये किस किस पे मिले हैं, दैट ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर। दिस इज अबाउट NH544G जो कि इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कनेक्ट करेगा बेंगलुरु, कडप्पा एंड विजयवाड़ा को। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, नेशनल हाईवे, गेट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इटली। इटली ने क्या किया है, इटली ने अपना जो एक अवार्ड है, दिस इज गिवन टू अ गोवा बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट। उनका नाम क्या है, श्रीनिवास डेम्पो, याद रखना, अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इन अंडमान रीजन इंडिया जो है अपना फर्स्ट ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव, ठीक है। फिर आते हैं रिवर के बारे में, द फिनके रिवर। फिनके रिवर जो है ये कहाँ पर है, दिस इज इन ऑस्ट्रेलियाज नदर्न टेरिटरी, ठीक है। और इसको रिकग्नाइज किया गया है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रिवर सिस्टम में, ठीक है।
दिस इज़ ऑलमोस्ट डेटेड 300 to 400 मिलियन ईयर्स अगो, सो आप लोग समझ सकते हैं दैट इट्स अ बिग बिग डील. एंड क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैकडोनल्ड रेंजेस जो हैं वो कहाँ पर है. इट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ, बिकॉज ये जो रिवर है इसी से पास होती है, इसी से फ्लो करती है. सो अगर क्वेश्चन आया अबाउट रिवर, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड टू द सेम क्वेश्चन. ठीक है. फिर आएंगे इसराइल. इसराइल ने क्या किया है? इसराइल ने अनाउंस किया है इट्स डिसीजन टू विदड्रॉ फ्रॉम ऑल द 7 यूनाइटेड नेशन एजेंसीज बिकॉज ऑफ बहुत सारी चीज़ें चल रही थी. बस आप ये याद रख लेना, इसराइल ने अनाउंस किया, अभी तक किया नहीं है, अनाउंस किया है. ठीक है. इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश ने क्या अनाउंस किया है 2026 को एज ईयर ऑफ एग्रीकल्चर. ठीक है. फिर बात करेंगे हम किसकी? झारखंड की. झारखंड जो है इट हैज़ एंटर्ड इन अ 5-year कोलैबोरेशन विद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. क्यों? बिकॉज उसे कंजर्व करने हैं कुछ स्पेसिफिक बर्ड्स. आप ध्यान देना, एक तो एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर स्पीशीज जिसमें ओरिएंटल वाइट बैक्ड एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स, ये 2 वल्चर्स हैं जो आती हैं, और इसके लिए स्पेशली एक नया वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो है वो भी म्यूटा में ओपन किया गया है. फिर आती है बारी रूट ब्रिजेस की. लिविंग रूट ब्रिजेस जो है कहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस है भाई? मेघालय, राइट. स्पेशली लोग जाते हैं जब भी दे आर गोइंग फॉर शिलोंग एंड फॉल्स वगैरह देखने के लिए, तो यहाँ पर भी पक्का से विजिट करते ही करते हैं. ठीक है. तो मेघालय के जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं उसको नॉमिनेट किया गया है फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Which city has been selected to host the first international conference on green AI? तो फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है. द आंसर फॉर द सेम इज दुबई. ठीक है. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज साउथ कोरिया. साउथ कोरिया जो है दिस बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनैक्ट व्हाट? अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क विच इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है. फिर हम बात करेंगे इंडिया की. इंडिया जो है इट हैज़ सिक्योर्ड अ 16th पोजिशन इन रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स. ठीक है. इसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? 154 कंट्रीज़ हैं. ठीक है. बहुत सारी गवर्नेंस, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देख के इस इंडेक्स में रैंकिंग दी जाती है. टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एंड ऑल, तो फर्स्ट रहा है सिंगापुर, फॉलोड बाय स्विट्जरलैंड एंड देन डेनमार्क. ठीक है, याद रहेगा. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. दिस इज अबाउट UAE एंड इंडिया. तो UAE और इंडिया ने अपनी जो पार्टनरशिप है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है बाय अग्रीइंग टू डबल बायलेटरल ट्रेड विच इज गोइंग टू बी ऑफ $200 billion बाय 2032. ठीक है. फिर आते हैं यूनेस्को. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना. यूनेस्को ने अनाउंस किया है इमरजेंसी एड पैकेज टू विच कंट्री? वियतनाम. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगैन 3 स्टार यहाँ पर लगा लो. ठीक है. टू प्रोटेक्ट इट्स कल्चरल हेरिटेज एंड एजुकेशन इन रीजन्स अफेक्टेड बाय सिवियर स्टॉर्म्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसने ऑफिशियली विड्रॉ किया है फ्रॉम विच एजेंसी? द आंसर इज WHO, और ये हुआ है आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स 1 year नोटिस पीरियड. ठीक है. फिर बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की. वर्ल्ड बैंक जो है उसने अप्रूव किया है क्या? सब्सटैंशियल टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सपोर्ट जन संरक्षित हरियाणा पॉलिसी. अब ये हमारे स्टेट की एक पॉलिसी है, हरियाणा स्टेट की, एंड उसमें वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है. दैट्स वाई इट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. फिर आती है बारी कनाडा की. कनाडा जो है उसने पार्टनर किया है विद इंडिया बाय साइनिंग अ जॉइंट स्टेटमेंट फॉर इंडिया एनर्जी वीक 2026. ठीक है. इसके बाद हम बात करेंगे प्रलय मिसाइल की. प्रलय मिसाइल जो है इसे लॉन्च किया गया है उड़ीसा कोस्ट से, और DRDO ने ऐसा किया है. किस टाइप की मिसाइल है क्वेश्चन आ सकता है? बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. और ये इंडक्ट की जाएगी ऑफ कोर्स इंडियन आर्म फोर्सेस में, और इसको डेवलप किया गया है विद मल्टीपल कंट्रीब्यूशन ऑफ DRDO की लैबोरेटरी रही हैं BDL एंड BEL. ठीक है, याद रहेगा. फिर आती है बारी सेकंड चीज़ की, दैट इज विच कंपनीज विल सप्लाई क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइंस टू इंडियन आर्मी एंड नेवी. तो इन 2 कंपनीज के नाम जो है याद रखना. ठीक है. दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज HAL जो है उसने अभी रिसेंटली इंडक्ट क्या किया है? ध्रुव न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर.
ये कहाँ पर है? दिस इज इन बेंगलुरु, और इसके थ्रू इंडिया जो है इट इज नाउ गेटिंग इनटू सिविल हेलीकॉप्टर्स एज वेल, सिविल एंड एक्सपोर्ट हेलीकॉप्टर मार्केट। याद रखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, किस टाइप का हेलीकॉप्टर है ये क्वेश्चन आ सकता है। इट इज अ ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, ठीक है, तो इसे स्टार मार्क कर लो, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? वेनेजुला, वेनेजुला। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? बिकॉज यू ऑल नो अबाउट यूएसए's ऑक्यूपेशन इन वेनेजुला। तो जो निकोलस मडुरो है उसको कैप्चर कर लिया यूएस फोर्सेस ने, एंड ऑफ कोर्स नाउ it is in a need of a interim president. So this is very very important. Once again, this can be asked in the examination. Moving on to the next question, this is about ICGS समुद्र प्रताप। ये इंडिया की, ऑलरेडी वैसे ये मैं 100 करंट अफेयर में भी करा चुकी हूँ, इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है जो कि कमीशन की गई है गोवा में, ठीक है, याद रहेगा। और अच्छा, इसका अगर इंपॉर्टेंस की बात आए तो जैसे कोई भी मरीन पोल्यूशन है, ऑयल स्पिल एक्सेट्रा, उन सब को हैंडल करने के लिए ये स्पेशली बनाई गई है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज डीआरडीओ जो है उसने डेवलप किया है स्वदेश। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन स्टार मार्केट, हाई चांसेस दैट यू विल सी दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। ये क्या है? एक पोर्टेबल वाटर प्योरीफायर है जिसको डिज़ाइन किया गया है। अगर कोई भी सोल्जर्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं रिमोट एरियाज़ में जहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर इसको यूज़ करके पानी को ड्रिंकेबल बना सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, दैट इज़ मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये जो है डेवलप किसने की है? डीआरडीओ ने की है, और इसको अभी रिसेंटली क्या किया गया है? सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया गया है। कहाँ पर? के रेंजर्स जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, याद रहेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 16th ADMM प्लस एक्सपर्ट्स वर्किंग ग्रुप। ये जो है बेसिकली काउंटर टेररिज्म के लिए है, और ये को चेयर किसने किया? इंडिया एंड मलेशिया, ठीक है, इंडिया एंड मलेशिया। एंड दिस वाज टू हाईलाइट कि हम लोग स्ट्रॉन्ग डिफेंस कोऑपरेशन में बिलीव करते हैं दोनों के दोनों नेशंस, एंड दिस मीटिंग वाज इन न्यू दिल्ली। सो ऑफ कोर्स और भी एशियन जो एशियन कंट्रीज हैं उसके मेंबर जो थे दे वर आल्सो इंक्लूडेड एंड दे वर एज डायलॉग पार्टनर्स, ठीक है। फिर आते हैं गरुड़ एरोस्पेस जो है उसने पार्टनर किया है विद BEL ताकि प्रोवाइड किए जा सके इंडिजिनस ड्रोन डिज़ाइन, ठीक है, ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रोन्स हम लोग बना सके फॉर आर डिफेंस, एंड दैट विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगैन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा लो यहाँ पर, मेजर स्वाति शांता कुमार जो हैं, शी इज़ फ्रॉम बेंगलुरु एंड शी हैज़ रिसीव्ड व्हाट? शी हैज़ रिसीव्ड यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025, और ये किस लिए मिला है? फॉर हर प्रोजेक्ट दैट इज इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस। और कहाँ पर था ये? दिस इज इन साउथ सुडान। आप लोग जानते हैं UN मिशन के लिए जाती है इंडियन आर्मी, एंड मे बी यू विल बी द नेक्स्ट वन टू गो फॉर इट, राइट। फिर आते हैं INS सागर ध्वनि। ये क्या है? दिस इज अ DRDO ऑपरेटेड ओशनोग्राफिक रिसर्च वेसल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन। इसको अभी रिसेंटली फ्लैग ऑफ कहाँ से किया गया था? कोची से, फॉर द 5th एडिशन ऑफ सागर मैत्री मिशन, ठीक है। ये क्या है? दिस इज एक्चुअली एक नेवी और DRDO का इनिशिएटिव है दैट इज इन लाइन विद द महासागर विजन। महासागर विजन काफ़ी बार तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ अच्छे से, ठीक है। इसको एक बार देख लेना, एंड दिस विल हेल्प इन प्रमोटिंग द साइंटिफिक कोऑपरेशन व्हेन इट कम्स टू इंडियन ओशन रीजन। स्टार मार्क कर लो, ठीक है। फिर आ जाते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन यार सही में ज़रूरी है, प्लीज़ इसे ना अच्छे से कर लेना, INS सागर ध्वनि याद रखना, ठीक है। फिर आते हैं मुंबई। मुंबई जो है इट हैज़ सर्व्ड एज द वेन्यू फॉर जॉइंट हजार्डियस एंड नॉक्शियस सब्सटेंसेस ड्रिल, जो कि किसने की है? इंडियन कोस्ट गार्ड ने एंड जापान कोस्ट गार्ड ने। 2 अलग अलग कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, इसलिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है उसने पार्टनर किसके साथ किया? इट हैज़ पार्टनर्ड विद ITBP। किस लिए? बिकॉज हेल्थ केयर जो है वो अच्छे से प्रोवाइड की जा सके, कहाँ? रिमोट एरियाज़ में, बॉर्डर एरियाज़ में, ठीक है। दिस विल बी डन बाय वाया स्वास्थ्य सीमा अभियान, और जो मेन ध्यान रहेगा 108 बॉर्डर विलेजेस पे रहेगा, जो कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला, अगैन स्टार मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनको क्या दिया गया है? इन्हें दिया गया है अशोक चक्र। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? अशोक चक्र है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स दिस हैज रिकॉग्नाइज्ड हिज वर्क टू द नेशन, एज यू ऑल नो ही इज द second one from India who has gone in space, right, after Rakesh Sharma. So that's why it gets very very important. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
इंडियन नेवी का जो फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है, जिसमें है आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल, आईएनएस सुजाता, आईसीजीएस सारथी, इन्होंने अभी रिसेंटली दे मेड अ पोर्ट कॉल एट फ्यूकेट डीप सी पोर्ट, जो कि कहाँ पर है, दिस इज इन थाईलैंड। ठीक है, टॉकिंग अबाउट दिस विजिट, ये विजिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बिकॉज दिस शो केसेस इंडिया और आशियान के रिलेशनशिप। ठीक है, एंड इट फोकसेज ऑन आशियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। ठीक है, याद रहेगा। फिर बात कर लेते हैं ब्रो की। ब्रो नहीं है भाई, ये है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने रेस्क्यू एंड रोड रिस्टोरेशन ऑपरेशन जो है चातरगिला पास, दैट इज इन जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर कैरी आउट किया है। जनवरी में ही हुआ है, इसलिए ज़रूरी है, क्वेश्चन ये आ सकता है चातरगिला पास जो है वो कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर, याद रखना। ठीक है, फिर आ जाते हैं HAL, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। नाउ इट इज ट्राइंग टू मार्क इट्स फुटप्रिंट इन सिविल एविएशन एज वेल। ठीक है, तो सुपरजेट 100 एयरक्राफ्ट जो है नेक्स्ट 3 ईयर्स में रोल करने की ये बात करें। लेट्स सी कितनी जल्दी हो पाता है, बिकॉज HAL ऑलवेज डिलेज थिंग्स, वी ऑल ऑफ अस नो अबाउट इट। फिर हम बात करते हैं ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगैन। ये रेफर करता है टू US मिलिट्री ऑपरेशन, जो कि कहाँ पर हुआ, वेनेजुला। यार ये बहुत ज़रूरी है, पता है, इसको स्टार मार्क कर लो, वापस से 3 स्टार लगा लो यहाँ पे। तो ये जो था एक वेनेजुला में जो मिलिट्री ऑपरेशन रहा है, ये नॉन लीथल था। मतलब ऐसा नहीं है कि गन्स वगैरह यूज़ किए, इट वाज नॉन लीथल, किसी को मारा नहीं है इसमें। क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था जिसमें टेक्नोलॉजीज को कलेक्टिवली यूज़ किया गया, और इसका ये नाम बहुत ज़रूरी है, डिस्कॉम्बोब्यूलेटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी जो है, ये किसने लॉन्च किया, IIT मद्रास ने। ठीक है, और इसमें इंडिजिनस जो एक सिस्टम है, दैट इज परम रुद्र, ये भी फीचर किया गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज अबाउट आंध्र प्रदेश। उसने अनाउंस क्या किया है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पेस पोर्ट। इसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, होप आइलैंड। ठीक है, होप आइलैंड कहाँ है, ये पूछा जा सकता है, आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर अपने स्पेस सिटी इनिशिएटिव के थ्रू इट विल बी ऑफ कोर्स डेवलपिंग दिस न्यू स्पेस पोर्ट। और इस फैसिलिटी का सिर्फ एम है, दैट इज प्राइवेट और कमर्शियल लॉन्च मिशन जो है वो यहाँ से हो। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज गुजरात। बहुत ज़रूरी चीज़ है, गुजरात जो है उसने मार्क किया एक मेजर माइलस्टोन व्हेन इट कम्स टू इंडिया का स्पेस और एरोस्पेस जर्नी। ये स्टेट बनाया अपने आप में फर्स्ट इन द कंट्री जिसने इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो कहाँ पर ओपन करी है, सनानंद में। ठीक है, फिर आते हैं क्लाउड 9। क्लाउड 9 जो है अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है यूजिंग नासा का जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है। ठीक है, याद रखना। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट और लास्ट कुछ क्वेश्चंस पे, दैट इज 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर हुए, लेह एंड लद्दाख में हुए। ठीक है, फिर आता है जर्मनी। जर्मनी जो है उसने पार्टनर किया है विद इंडिया बाय साइनिंग 19 स्ट्रेटेजिक agreements. It's regarding a lot of things, specifically, semiconductor, critical minerals and defense, etc. फिर आती है बारी सिक्किम की। सिक्किम जो है इट हैज़ रिसीव्ड वॉट, प्रेजिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड। ठीक है, जिसको निशान भी बोला जाता है। दिस इज फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, और ये बनता है 15 स्टेट इन द कंट्री जिसको ये ऑनर मिला है। गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, विच कंट्री हैज अनाउंस इट्स विड्रॉल फ्रॉम ISA। तो USA ही करे जा रहा है भाई, विड्रॉ किए जा रहे हैं अलग अलग जगह से। सो आंसर विल बी USA। एंड विद दिस भाई मेरी जिम्मेदारी हुई ख़त्म। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 सारे के सारे आपको करंट अफेयर्स कवर करा दिए हैं। 100 करंट अफेयर्स की वीडियो डाल चुकी हूँ, डिफेंस करंट अफेयर्स की वीडियो डाल दी है। बस अब मेरी जिम्मेदारी बची है 50 करंट अफेयर्स कराने की। ठीक है, और भाई जो भी ये वीडियो देख रहा है, वो जो न्यूज़पेपर हम लॉन्च करने वाले हैं आपके CDS और NDA के लिए, जिसमें होंगे 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको कोई भी मिस आउट मत करना। अपने फ्रेंड्स को भी बता देना ऐसा कुछ न्यूज़पेपर आने वाला है एग्जाम से पहले। इस बार तुम सिंपली वो भी अच्छे से करके चले जाओगे तो तुम्हारे बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब करके जाना। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग हार्ड। यार आखिरी का एक वीक है, पूरा जोर लगा दो एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन में। बस इस एक वीक पढ़ लोगे ना अच्छे से, यार एग्जाम के बाद एक सुकून की नींद सो पाओगे। आई बात समझ? और यार तुम हो भाई, मेरी शान हो तुम सब। ठीक है, तो बिल्कुल जोश में रहा करो, बिल्कुल रोने धोने की जरूरत नहीं है। व्हेन आई एम देयर टू बैक यू अप, योर एल्डर सिस्टर इज देयर। बस तुम लोग आराम से वो पढ़ते जाओ जो जो मैं तुम्हें बताती जा रही हूँ। यू नीड नथिंग एल्स। और बिलीव मी यार, इनसाइट SSP से ज़्यादा फ्री इनिशिएटिव्स और कोई नहीं लेता है। LMR से लेकर, मतलब अगर कोई LMR बनाता ना, आई एम टेलिंग यू, अच्छे खासे कॉस्ट में उसे बेचता, बिकॉज उन्हें पता है क्वेश्चन यहाँ से आने वाले। लेकिन वाई वी आर मेकिंग श्योर दैट इट रीचेज एवरी स्टूडेंट, द ओनली रीजन इज सो दैट यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, और एग्जाम के बाद तुम्हारा वो जो लिस्ट में नाम है ना, UPSC की CDS वाली लिस्ट में, NDA वाली लिस्ट में 100% आएगा। ठीक है।